अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आपका दोस्त फ़हीम मलिक हाज़िर आपकी खिदमत में। और आज हम मौजूद हैं जी पंजाब में, और पंजाब की ट्रेन आपको दिखाएंगे, तेज़ दौड़ती हुई और तेज़ भागती हुई। गुमशुदा एक रेलवे स्टेशन, और गुमशुदा रेलवे स्टेशन पे हमारा एक गुमशुदा दोस्त जो है वो भी आप उसको भी देखेंगे। बड़े दिनों के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। और रेलवे स्टेशन का नाम है भोए आसल। 1156 किलोमीटर दूर है किमाड़ी कराची पोर्ट से। मेन लाइन 1 है, ड्यूल लाइन है। और करीबी रेलवे स्टेशन अगर आप अप साइड पे जाएं, ये अप साइड है, तो कोट राधा किशन। और फिर अगर आगे चले जाएं तो रायबंड जंक्शन, और फिर इसी तरह ही लाहौर जंक्शन। और अगर आप डाउन साइड पे जाएं तो फिर डाउन साइड जो है वो लीड कर रही है कराची की तरफ। और पहला रेलवे स्टेशन छांगा मांगा। तो आज हमारे यहाँ एक और दोस्त हैं, हंजला साद, रेल फ़ैन है, और जिनका ताल्लुक़ जो है वो भोए असल से ही है। उनकी दावत पे मैं यहाँ पे आया हूँ इस्लामाबाद से स्पेशली। और स्पीड वीक यहाँ पे करेंगे और दिलों को गरमाएंगे, ट्रेनें दिखाएंगे, ख़ुद भी देखेंगे। तो दोस्तों सिलसिला हमारा जारी है स्पीड वीक बनाने का। स्पीड वीक नंबर आज हम बना रहे हैं 38। और उम्मीद करेंगे कि आज कोई ट्रेन ऐसी गुज़रे या कोई ड्राइवर साहब कोई ज़्यादा पुरजोश होकर ट्रेन चला रहे हों। 120 किलोमीटर आपको पता है अलाउड है चाइनीज़ रेक के साथ मेन लाइन पे। तो हो सकता है आज हमारा जो है गुज़िश्ता जो रिकॉर्ड है 117 किलोमीटर पर आवर का, जो जंग शाही पे 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन थी और ZCU-30 लोकोमोटिव था, तो शायद आज टूट जाए। तो दोस्तों पहली ट्रेन आपको दिखाते हैं भोए असल अबेंडन रेलवे स्टेशन पे। 2 डाउन खैबर मेल 1.25 घंटा ताख़ीर का शिकार। सुबह के 10:45 हुए हैं और कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करके रवाना हुई है कराची के लिए। तो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोट राधा किशन। G40 लीड कर रहा है दोस्तों, स्पीड बना रही है ट्रेन। जी 87 किलोमीटर पर आवर पे निकल गई ट्रेन हमारे पास से। तो दोस्तों सामने गुमशुदा रेलवे स्टेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। और सफ़ा हस्ती से इसलिए मिटा, अबेंडन इसलिए हुआ कि ड्यूल लाइन हो गई थी। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टेशंस थे उनकी ज़रूरत जो है रही नहीं। जो करीबी मकसद स्टेशन हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की अगर आप बात करें, तो इस वजह से इसको अबेंडन कर दिया गया। और बिल्डिंग दिखाते हैं, पर बिल्डिंग से पहले हम मिलवाते हैं आपको हाफिज़ बिलाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी किधर गायब हो गए सी तुसी? हम इधर ही है, नज़र नहीं आते थे। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, जाकर रेल फैनिंग करना वो काम हुआ था। बाकी घर बैठ के तो हम रेल फैनिंग कर रहे थे, वीडियोस देख के, दूसरों की वीडियोस देख के, वो तो हम एंजॉय कर रहे थे। चलो आपके बगैर, हाँ है तो रेल फैनिंग ही। कुछ लोग समझते हैं शायद वीडियो बनाना रेल फैनिंग है। नहीं नहीं नहीं, तो वो रेल फैनिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे कि रेल फैनिंग होती क्या है। तरह का लेवल के बंदे हैं रेल फैन है। कुछ से देखते हैं, कुछ घर बैठ के देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हमारी तरह इधर भी आ जाते हैं। रेल फैन तो अपने घर की छत के ऊपर बैठ के चाय का कप हाथ में पकड़ के ट्रेनें गुजरती देख ले तो उसको रेल फैन कहते हैं। तो एनीवेज बहुत शुक्रिया जी, आप दोबारा से जो है वो मार्केट में आ गए और आपने हमें भी टाइम दिया। और उम्मीद है कि अब आपका जो बिज़ी शेड्यूल है वो थोड़ा बेहतर हो गया होगा। तो आने वाले दिनों में मिलके कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वीडियोस। और सियालकोट का भी प्लान है, तो आप छुट्टी लो एक आध दिन की, सियालकोट चलते हैं क्योंकि बड़ी डिमांड है जी सियालकोट की। और मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं इनवाइट कर चुके हैं मुझे, तो इंशाल्लाह सियालकोट भी चलना है। तो आज क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी ट्रेन जो है वो आपके ख्याल में? आज
ट्रेन का नहीं, ड्राइवर अगर लिंक मिल जाए ना फिर बंदा बता दे कौन सी ट्रेन हाँ वो तो चले, लेके जाए। अलग बात है। वैसे ही एक होती है ना प्रिडिक्शन होती है कि यार ये वाली ट्रेन जो है ना लगता है मुझे कि तेज़ जाएगी आज। अच्छा वैसे देखा जाए तो सारे कहते हैं ग्रीन लाइन, हाँ लेकिन पता कुछ नहीं होता, बात फिर वही है। पर मुझे लग रहा है कि 33 अब जो आ रही है ना अभी, हो सकता है ये ट्रेन, ड्राइवर साहब को हम देखते आ रहे हैं 110 111 से नीचे चल नहीं रहे ये, तो शायद ये आज की फास्टेस्ट ट्रेन हो सकता है। बिलाल हमें मिल गया बड़े अरसे के बाद। आई थिंक लास्ट हमने कौन सा वीडियो किया था मुझे तो याद नहीं है इकट्ठे वाकई याद नहीं यार, इकबाल का साहिवाल ना। हाँ हम गए थे साहिवाल और फिर वहाँ से 9 अप पे हम, बल्कि नहीं वहाँ से हम आए थे 115 अप पे, बिल्कुल एजी 30 के पीछे बैठ के। तो आज हम मिल के यहाँ पर करेंगे रेल फैनिंग दोस्तों, और आपको भी ट्रेन दोस्तों सामने आप आबादी देख रहे हैं भोए असल कस्बे की, आपके सामने अबैंडन्ड बिल्डिंग भोए असल रेलवे स्टेशन की। और ये है जी प्लेटफॉर्म वाली साइड, आपके सामने प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइंस। और ये है दोस्तों रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत, दरवाज़े खिड़कियाँ सब कुछ गायब है, ईंटें भी आहिस्ता आहिस्ता निकल के ऑब्वियसली कम हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। तो स्टेशन अबैंडन है, पर रेलवे लाइन जो है आपको पता है एक्टिव है। सामने विकेट बनाई हुई है जी दोस्तों, लड़कों ने, क्रिकेट हो रही होती है यहाँ पे। तो ये माहौल है जी यहाँ पे, सामने भी आबादी है भोए असल की। लें जी दोस्तों 33 अब दिखाते हैं आपको। 11:10 हुए हैं सुबह के, और ZCU30 की लाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हो गई है 33 अब। पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची से रवाना हुई है जी लाहौर के लिए, होपफुली अच्छी स्पीड होगी इसकी, 114। लें जी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक दुरुस्त हुई। कमाल है जी, सुबह ही सुबह पहला नहीं बल्कि दूसरा एक्शन, और 114 किलोमीटर स्पीड मिल गई जी हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं भी सुनाए कैसे? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बिलाल भाई कैसे हैं? बिलाल को भी ले आया हूँ देखो। ठीक है। पहली बार आप लोग आए थे, मुझे पता नहीं था, और आप लोग सुबह से चले गए थे। अब मैं कहा नहीं, आपको जाने देंगे ऐसे। अब आपके बुलाने भी मैं आया हूँ इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए, आपको तसल्ली अब से। आपने जैकेट पहनी हुई, हम मैं सर कुछ भी नहीं पहना हुआ, मैं तो बस समझ लें कि सोया उठ के आ गया, पर मौसम अच्छा है, ठंड है यहाँ पे, इसलिए मैं कहा धूप शुभ जरा निकली हुई है। तो दोस्तों ये हैं जी हंजला साद, जिनका ताल्लुक है भोए असल से, और इनके दावत के ऊपर जो है हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों पाक बिजनेस आपने देखी, जिसको लीड कर रहे थे लाहौर शहर के ड्राइवर फारूक औरंगज़ेब, और बहुत अच्छी जी ट्रेन गुजरी यहाँ से। अभी हम बात करते हैं हंजला साद से, और उनसे पूछते हैं यहाँ से गुजरने वाली वो ट्रेन जो स्टेशन अबैंडन होने के साथ साथ अबैंडन हो चुकी हैं और दोबारा जो है वो रेलवे के शेड्यूल में शामिल ना हो सकी।
जी अंजला भाई, तो आप कुछ बताएं अपने स्टेशन के बारे में, ट्रेन्स के बारे में, कि कौन कौन सी ट्रेन जो हैं यहाँ पे रुकती थी और आपकी यादें होंगी उनसे। जी जी बिल्कुल सर। भोयासल स्टेशन पे जो है ना, जो मैंने अपनी लाइफ में यानी कि जिनको ट्रैवल भी किया और जिनकी रौनक अपनी आंखों से देखी, वो 2 ट्रेन थी। एक थी ओकाड़ा पैसेंजर, आई गेस 351 और 352 उसका कोड था, और दूसरी थी सखी बास, वो तो बहुत कम चली है, ठीक है। और उसके अलावा इधर ट्रेनों का स्टॉप था, मेरे ख्याल से चिल्तन एक रुकती होती थी, चिल्तन का, सही है। अब्बासीन थी, ठीक है। अच्छा, अब्बासीन का स्टॉप भी था। अब्बासीन का भी स्टॉप मेरे ख्याल से था, वो मैंने मतलब वो मेरे चाचू को पता है या बड़े बताते हैं, हम मैं तो पता भी नहीं हुआ। पर ये ओकाड़ा पैसेंजर और सखी अब्बास जो है, चिल्तन इनके रुकती थी। स्टॉप्स तो थे हाँ ना। जी, चिल्तन पे ट्रैवल किया था मैंने, मुझे याद है ओकाड़ा साहिवाल तक ARPW लगता था, या फिर बाद में BCU भी लगते थे। BCU लगते थे, ठीक है। हाँ। और BCU की तो BCU जो 70 वाली पावर, उनकी तो बड़ी जो है ना मशहूर स्टोरी, ओकाड़ा पैसेंजर के साथ आते होते थे। भाईजान कभी रायमंड पे लाइट चली गई, अच्छा, कभी कौन से स्टेशन पे लाइट चली गई, घंटा घंटा लो जी ट्रेन खड़ी है, लाइट ही नहीं है बिजली की, रेलवे की। उनके तो ये स्टोरियाँ हैं। सही बहरहाल है। इधर जो है भोयासल स्टेशन पे जो सबसे 2 मेन ट्रेन थी ना, पैसेंजर ट्रेन थी, और जिनके पैसेंजर मेरा ख्याल है अभी तक मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा गांव है कि लाहौर से कोई ज़्यादा फासला नहीं है, लोग डेली कम्यूट करते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं और रात को वापस आते हैं, इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, ठीक है। अभी भी इधर अगर कोई एक ट्रेन ये लोग चलाए ना मॉर्निंग से उधर, और वही रूटीन वहाँ से इवनिंग पे पैसेंजर को ही हम चला दें, जी जी। तो मेरे ख्याल से खाली इस गांव से कोई 100-200 पैसेंजर तो कहीं भी नहीं गया इनका। और इसी तरह आगे कोट राधा किशन है, और फिर आगे है, प्रेम नगर है, रायवंड है। रायविंड है। जी, जी। क्योंकि ये जो इर्द गिर्द के गांव है, जितने लोग सुबह जाते हैं ना, ये जितना मतलब कि जो लोग वैन्स पे सफ़र करते हैं, इनको रेलवे एक तो सस्ती पड़ती है, पैसेंजर की मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। इधर से सुबह सुबह जो है ना रश होता था पूरा, सरगी वाला जिसे कहते हैं ना, मुंह मेरे। हाँ जी, हाँ जी। और इधर से सुबह सुबह लोगों का इधर अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भरा होता था, लोग जाते थे सुबह, और 5 बजे का टाइम था उस गाड़ी का, क्योंकि वो ऑफिस टाइम पे लाहौर पहुंचती थी, और सिमिलरली जब ऑफिस से छुट्टी होनी है ना, और उसका टाइम वापसी का था, ठीक है। वो फिर सारे पैसेंजर उन लोग जो है ना उसने कवर किए हुए थे एरिया के आगे, छंगा मंगा पत्तों तक ही में, लोग पत्तों से भी डेली सुबह आना जाना, इतनी वो जो है ना ट्रेन लोगों के लिए फिजिबल थी। और पता नहीं इन्होंने जो है ना हमारे रेलवे का चलें जी, हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान रेलवे से कि एक पैसेंजर ट्रेन कम से कम जो है वो पत्तों की ओकाड़ा, बल्कि ओकाड़ा तक वो चले दोबारा से, और फिर पैसेंजर जो हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना फहीम भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, इधर जो लोग हैं ना ज़्यादातर हमारे जो आजकल वैसे भी इन्फ्लेशन की वजह से मुल्क का हाल है, ठीक है, लोगों का जो इर्द गिर्द ये इतना ट्रैवल है ना, पैसेंजर एक्चुअल में है, ठीक है। आप, मैं कंपेयर खाली बातों से नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। मैंने बसों का भी किया हुआ है, ठीक है। जितना पैसेंजर है ना बसों का, वो सारा ट्रेन का पैसेंजर किया हुआ है, क्योंकि लोगों के पास है ही कुछ नहीं ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों, इसको हम मौजूद हैं अंजला के घर में, बल्कि उनके ताया का घर है ये, और हम कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे, देसी नाश्ता। देसी घी के अंदर बना हुआ साग है और पराठे हैं, और भाई साहब ये फ्राई एग जो है वो भी ले हैं, चाय भी मौजूद है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है यार साग। पंजाबी साग जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। हाँ सर ये समझने के फ्राई घर का देसी घी और उसका ये ज़बरदस्त। नहीं दोस्तों, नाश्ता कर लिया हमने साग का, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब आपको दिखाते हैं एक और ट्रेन 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 1 घंटा तख़ीर से चल रही है, और आज इसको लीड कर रहे हैं शहबाज खान साहब, लाहौर शेड के ड्राइवर। लें जी, शहबाज खान साहब 90 का जो हिंसा था उसको पार करके 3 फिगर में शामिल हो गए, और 100 किलोमीटर की रफ्तार से गुजर गई ट्रेन भोयासल शहर के बिल्कुल बीचों बीच से। नहीं दोस्तों, ये मैंड क्रॉसिंग है, भोयासल रेलवे स्टेशन।
से बिल्कुल अगर आप डाउन साइड पे आएँ तो, और छोटा सा यहाँ पे एक बाज़ार भी है। तो दोस्तों 15 अब आपने देख ली। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और आपको रास्ते में एक और एंटीक हिस्टोरिकल आइटम जो है वो दिखाते हैं, जो कि है तो रेलवे की आइटम पर ये है कि वो हिस्ट्री बन चुकी है और यहाँ के मुकामी लोग उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपको भी दिखाते हैं वो 1945 का बना हुआ है। नहीं दोस्तों, सामने आप सिग्नल केबल देख रहे हैं भोया असल अबैंडन रेलवे स्टेशन का, जो कि वक्त के साथ साथ ये भी अबैंडन हो गया क्योंकि CBI सिग्नल जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं काफ़ी टाइम से। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन जाते हुए अभी हम खड़े हुए हैं 1156/13 ML1 माइलस्टोन। और दोस्तों ये जो पोल है, ये जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुई थी खानेवाल और लाहौर के दरमियान, ये उस इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है वो एक सबूत और एक पोल यहाँ पे रह गया अभी बाकी। और जो ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता दूँ, 1969 में जो है इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जो है वो बिछाई गई और ये काम जो है वो मुकम्मल हुआ 1971 के अंदर। तो लेट 1971 के अंदर जो है वो ट्रेन भी चल चुकी थी, बिजली की ट्रेन अगर आप सादा लफ्ज़ों में बात करें। और इसमें दिखाने वाली जो चीज़ है काबिल ज़िक्र, वो होल नज़र आ रहा है आपको खंभे के अंदर हुआ हुआ, और ये होल काफ़ी लंबा चौड़ा होल है। और इस होल की जो रीज़न है वो साद भाई जो हैं वो हमें बताएंगे, हंजला भाई, कि ये होल कैसे हो गया भाई, किसने कर दिया ऊपर जाके होल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो देख लें और किसी खंभे में होल नहीं है। जी जी, क्योंकि होल करना इतना आसान काम है भी नहीं है। ये बेसिकली 1971 दिसंबर की बात है। ये जो जगह ना, ये लूप लाइन थी, आपका मतलब अप साइड का ट्रैक था। सही है। ठीक है, इधर 1971 की जंग में मिलिट्री ट्रेन खड़ी हुई थी। अच्छा, मिलिट्री ट्रेन थी और इंडिया का जो स्क्वाड्रन आया था जंगी जहाज़ों का, उन्होंने ट्रेन के ऊपर फायरिंग की थी। तो उसमें से जो एक बुलेट थी ना, वो इस खंभे से जो है ना आर पार हुई है। आर पार हुई, उसकी निशानी रह गई है। ये निशानी एक रह गई है। जहाज़ भी चले गए, ट्रेन भी चलेगी, निशानी वो लोग नहीं छोड़ गए। सही है। जो है ना, वो समझ लें कि जंग की एक निशानी हमारे गांव में मौजूद है। जो भी है हम बताते हैं ये चीज़ तब गई है। चलें, आज हमने भी देख लिया और हमारे थ्रू वर्ल्ड वाइड जो रेल फैन है उन्होंने भी दिसंबर 1971 जो वार थी 1971 वाली, उसकी निशानी एक रह गई थी 1156/13, जो ये खंभा है इलेक्ट्रीफाइड रेलवे का, जो कि लाहौर खानेवाल सेक्शन था, उसके ऊपर आज भी मौजूद है। लें जी, भोया असल के बच्चे जो हैं स्कूल आज गए नहीं। स्कूल क्यों नहीं गए भाई? छुट्टी है भाजी। किन्ने दी है छुट्टी? ओ आंटी साडी ने। आंटी कौन बेटे? मरियम नवाज। हेलो जी। शर्म तो नहीं तुम कहने लग गया की ओनु तेरी मामा वर्गी है आंटी कहते थे की मैं ना खच्चा मटनी कोई गल नहीं, खाला तेरी हो ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਏंगे ਚਲੋ ਆ ਜਾ नहीं करो अपना जड़ा ना तुसी ਆ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਯਾਰ हाँ भाई, की नाम है तेरा? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਲਾ ਇਹ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਰੇ ਨਾ ਯਾਰ लें जी दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेन आपको दिखाते हैं। सियालकोटी भाइयों की ट्रेन 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से रवाना हुई है सियालकोट के लिए, और दोपहर के 2:05 हुए हैं। ब्लू टाइगर लेके आ रहा है जी, ये जी 30 इसको कराची से लाहौर तक लेके जाएगा और आगे फिर लोको चेंज होगा। देखते हैं स्पीड इसकी 95। चलें, बूढ़ा इंजन हो गया इसके लिए, इतनी भी बहुत है स्पीड। जी ऐसा ऐसा बढ़ रही है स्पीड। आने का भी कर लो अभी आप देख रहे हैं जी तबाह हाल प्लेटफॉर्म भोया असल रेलवे स्टेशन का।
और नीचे हैं जी ट्रैक्स, डाउन ट्रैक, जो कि बाद में बिछा जब ये सेक्शन जो है डबल हुआ। 2007 में काम का आगाज़ हुआ था और तकरीबन 2011-12 के अंदर ये सेक्शन जो है कंप्लीट हुआ। लोधरा से लेके खानेवाल तक ड्यूल हुई लाइन और उसके बाद फिर खानेवाल से लेके रायबंड जंक्शन तक। तो जो नई लाइन बिछी थी वो ये ड्यूल लाइन थी और UIC 54 बिछाई गई, जो कि 110 पाउंड कैटेगरी की लाइन, और ये वेट होता है 1 गज़ रेलवे लाइन के टुकड़े का। जबकि जो साथ वाली लाइन है वो पुरानी वाली लाइन है, आगे वाली अप लाइन। तो ये साइड अप आगे लाहौर और ये वाली साइड डाउन आगे कराची की तरफ। ले जी दोस्तों, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एक और ये है डाउन ट्रेन सियालकोटी भाइयों की। सियालकोट से रवाना हुई है सुबह और मंजिल है इसकी कराची। 2:15 हुए हैं दोपहर के दोस्तों, और इस पर भी ब्लू टाइगर जो है वो अटैच है। 9 अप को लीड कर रहे थे वारिस अली साहब, जो कि ड्राइवर हैं लाहौर शेड के, जबकि 10 डाउन जो है वो है खानेवाल शेड के पास। तो कोट राधा किशन स्टॉप करके निकली है। स्पीड देखते हैं जी, 100 होगी अंदाज़न। जी पूरे 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गुजर गई भोए आसल अबेंडेंट रेलवे स्टेशन से, और मट्टी का तूफ़ान बरपा गया है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेन आप देखेंगे जी 7 अप द क्वीन ऑफ रावलपिंडी, और इसको लीड कर रहे हैं जी खालिद महमूद साहब और असिस्टेंट हैं इनके साथ असद महमूद। तो 7 अप गुजरेगी जी भोए आसल से, दिखाते हैं उसका शॉट आपको। 2:40 हुए हैं जी दोपहर के। जी 103 किलोमीटर पे पेयर हो रहा है जी जियो। दोस्तों मैक्सिमम 104 किलोमीटर स्पीड पकड़ी जी द क्वीन ऑफ रावलपिंडी 7 अप तेज़गाम। कराची से कल शाम 5:30 बजे रवाना हुई और मंजिल है इसकी रावलपिंडी। बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला GU40 का। रायबंड जाके अब ये स्टॉप करेगी ट्रेन। 2 एक्शन अभी बाकी हैं हमारे आज के, जिसमें 8 डाउन तेज़गाम और 5 अप ग्रीन लाइन, और दोनों ही आगे पीछे आ रही हैं ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन से, और हो सकता है ड्यूल एक्शन के भी चांसेस हैं। फासला तकरीबन एक जैसा ही है। तो नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे इन दोनों ट्रेन्स के। नहीं दोस्तों, 5 अप पहले गुजरेगी और बैक साइड से जो है वो 8 डाउन भी आ रही है। 3:05 हुए हैं जी दोपहर के, और GO 12 का साउंड आ रहा है। कल रात 10 बजे रवाना हुई है कराची कैंट से मारगला इस्लामाबाद के लिए। नईम सादिक साहब लीड कर रहे हैं जी 5 अप को, और सामने से 8 डाउन भी आ रही है।
हैं जी, एयर टाउन गुजर गई 100 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड से, जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद इशफाक साहब, लाहौर शहर के ड्राइवर, जबकि ग्रीन लाइन को लीड कर रहे थे नईम सादिक साहब, उनका ताल्लुक़ भी लाहौर शहर से।